हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में लेकर आया हूं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में समझते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या है और स्केलेटन इक्वेशन क्या है। यानी स्केलेटन मतलब जो ढांचा आपको बनाया गया इक्वेशन का, वो देखते हैं। कहता है द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज नॉट द सेम on both side is called the skeleton equation. It is equation any the reaction and the product. चलो आइए समझिए इसको। कहता है ना कि द केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसका जब जो नंबर होता है, किसका नंबर, आइटम्स का नंबर, सम एलिमेंट्स इज नॉट द सेम। जैसे कि एक एग्जांपल द्वारा समझो। जैसे कि यहाँ पे हम H2 प्लस O2 ले लिए। क्या लिए? H2 प्लस O2। इसको अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो बनता है H2O। जैसा कि देख लो, आइटम्स कितने हैं, 2 अब यही तो कहता है कि जितने भी आइटम्स हैं H और O, उसमें जो जितने भी आइटम्स दिए गए हैं, जो एलिमेंट दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें आइटम्स जो है ना रिएक्शन के, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दिया गया है, ये दोनों साइड सेम नहीं है। जो भी आपका रिएक्टेंट दिया गया है बाबू, जो भी एलिमेंट दिया गया है, उसके दोनों साइड जो दिख रहा है ना आपका आइटम सेम नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। इसको हम समझते हैं इस रिएक्शन को, है ना। इसको H2O, इसको बनाने के लिए तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऑक्सीजन 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो बन जाएगा H2O। ये जानते होंगे। लेकिन यही के कहता है यार, ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर 2 एटम्स। इधर कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वाइल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट साइड 1। अगर ऑक्सीजन की मात्रा देखा जाए तो इसमें आपका 2 है, लेकिन राइट साइड में इसका आइटम्स कितने हो गए? 1 हो गए। इसका 2 लेफ्ट साइड में 2, इस साइड आपका 1 हो गया। तो कहता है दिस इज ए अनबैलेंस्ड। एक कैसा इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, असंतुलित इसको बोलते हैं। आगे कहता है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? ए केमिकल इक्वेशन इज विच नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इज इक्वल ऑन द टू साइड द एरो मार्क्स इज कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन। कहने का मतलब ये समझ लो, फिर से एग्जांपल लिख ले लो। H2 प्लस O2, यहाँ पे दे H2O, क्या देंगे? H2O। यहाँ से 2 लगा दो तो ये कितने हो गए? 4। तो यहाँ भी 2 लगा दो। अब देखो, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स दोनों बोथ साइड क्या हो? सेम हो। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो एटम है दोनों तरफ सेम हो। इधर देखो, हाइड्रोजन का जो एटम है 4, इधर भी है 4। यहाँ पे आपका 2, इधर भी 2। जब आगे लगा देते हैं 2 तो ये भी 2 हो जाता है। इसको हम क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। जैसे समझते हैं कि इन दिस इक्वेशन बोथ साइड है 4 एटम्स। इन साइड कितने एटम्स है? 4 एटम्स है ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि लेफ्ट साइड जो एक जो साइड दिख रहा है ना, इस तरह से अगर लेफ्ट साइड देखो, ये साइड ऐसा, ये लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन है बैलेंस, यानी कि तीर चिन्ह जो एरो का साइन दिया गया है उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में दोनों इक्वेशन कैसा है? सेम है। जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सबका क्या है? सेम एटम्स दिया गया है। इसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम स्केलेटन, तो ढांचा एक बना हुआ है ना, तो इसको बढ़िया से लिखो। तो ऐसे ऐसे देखो, अगर बैलेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड में, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों जितने भी आइटम एलिमेंट रहेंगे सभी का आइटम्स क्या हो? सेम हो। तो उसको हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। तो मैं एक आपको इस रिएक्शन को
आप लोग देखिए, ये बनाना है तो आपको इस तरीका से बना सकते हैं स्टोर करके। आपने देखा स्केलेटन इक्वेशन, जो कि आपको एक ढांचा दिया गया है, दोनों तरफ आपका एलिमेंट्स का आइटम सेम नहीं रहता है, बैलेंस में सेम रहता है ना। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस लेक्चर में हमने केवल समझा कि ये बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन है क्या। बैलेंस इक्वेशन कहता है कि यानी कि एरो साइन के दोनों तरफ, बोथ साइड क्या हो, जितने भी एलिमेंट्स हो सभी के आइटम सेम से हो, जैसा कि आपका है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, है ना। हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।